उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे हिंदू भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है 2 अप्रैल को। आप सभी को पता ही है कि चैत्र नवरात्रे जिस दिन प्रारंभ होते हैं उस दिन नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है और चेटी चंद का त्यौहार भी उसी दिन मनाया जाता है। भारतीय नव वर्ष को भी हमें उसी प्रकार से बनाना चाहिए जैसे हम आंग्ल नव वर्ष को मनाते हैं, परंतु भारतीय परंपरा के अनुसार हम इस नववर्ष को मनाएं, क्योंकि इस दिन चैत्र नवरात्रे भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप घट स्थापना कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, अपने घर में पूजन हवन कीर्तन यानी धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा आप हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इस नए नववर्ष का आगाज कीजिए, ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और ये आने वाला वर्ष आपके लिए सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि करे। अब 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 10 अप्रैल तक रहने वाले हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री राम का जन्मोत्सव हम बड़े ही विधि विधान से मनाएंगे। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती आ रही है। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व और चैत्र पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये महीना है व्रत और त्योहारों का महीना, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अप्रैल माह और भी तरीके से बहुत विशेष है, क्योंकि इस माह में बहुत बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे उच्च के होकर मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सूर्य के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा राशि परिवर्तन हो रहा है बुध ग्रह का, जो कि 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 8 अप्रैल को वे मीन से अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः 25 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। 7 अप्रैल को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे मकर से कुंभ, जो कि उनकी खुद की मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु अब तक कुंभ राशि में विराजमान थे, जो कि उनकी मित्र राशि थी, और अब 13 अप्रैल को कुंभ से वे अपनी खुद की राशि यानी मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। और गुरु जब स्वग्रही हो जाएंगे तो शानदार परिणाम सभी राशियों को देंगे। अब गुरु का राशि परिवर्तन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मेरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे इस चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर गुरु के राशि परिवर्तन का अपनी राशि के अकॉर्डिंग वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 27 अप्रैल को वे उच्च के होकर मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो शुक्र के भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। शनि ग्रह वर्तमान में स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है और इसी माह में 2.5 साल से शनि मकर राशि में बैठे हैं और शनि का जो बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है वो होने जा रहा है 29 अप्रैल को। वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि शनि का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत अल्प समय के लिए यानी 2-2.5 महीने के लिए ही है, परंतु इसके परिणाम सभी राशि वालों को बहुत ही प्रभावशाली रूप से अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो शनि के राशि परिवर्तन का वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब राहु की बात करें तो राहु का भी राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को होने जा रहा है। अब तक राहु वृषभ राशि में विराजमान थे और 12 अप्रैल को राहु वृषभ राशि से
मेष राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि राहु और केतु पश्चिमगामी चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए वृषभ से मेष में प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार केतु का भी राशि परिवर्तन राहु के साथ होने जा रहा है और वे भी वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है अप्रैल माह में ग्रह गोचर की स्थिति। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु, राहु और शनि ये 3 बड़े ग्रह हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक स्थान में रहते हैं। उनका राशि परिवर्तन इस माह में होने जा रहा है। तो ये माह वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माह हो गया। व्रत त्योहारों के साथ साथ ग्रहों के हिसाब से भी इस माह में हमें बहुत ही प्रभावशाली रूप से परिणाम हमें हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। अब जान लेते हैं कि ये जो उथल पुथल ग्रहों की हो रही है, इसका क्या प्रभाव आपको यानी मेष राशि वालों को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पर्सनैलिटी से। देखिए, आपके राशि स्वामी है मंगल, जो कि जाकर बैठ रहे हैं आपके लाभ भाव में यानी 11th हाउस में। मंगल का यानी आपके राशि स्वामी और लग्नेश अगर कहूँ तो अति संयोक्ति नहीं, पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत ही शानदार। अब तक मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे, उच्च के होकर बैठे थे, और अब भी मंगल के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे क्योंकि लाभ भाव में उनके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। पर्सनैलिटी वाइज आपके लिए ये समय बहुत ही दमदार रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इवन आप अपनी बातों को सशक्त रूप से रखेंगे। परंतु इस समय अवधि में 10-15 दिन के लिए बुध राहु का जड़त्व योग आपके लग्न में बनेगा, क्योंकि बुध 8 अप्रैल को आपके राशि में बैठ रहे हैं और राहु 12 अप्रैल को आ रहे हैं, और उसके बाद बुध 25 तक यहीं रहने वाले हैं। तो 12 से लेके 25 तारीख के बीच में बुध राहु का जो जड़त्व योग बन रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थितियां ला सकता है, काम काज में दिक्कतें परेशानियां ला सकता है। और वैसे भी राहु आपके राशि में आ गए हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, डराते हैं, परेशान करते हैं, डिसीजन मेकिंग को खराब करते हैं, और कई बार गलत डिसीजन की वजह से आपको पछताना पड़ता है। तो इस समय मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्नेश मंगल के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, परंतु जो राहु आपको कंफ्यूज करेगा या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा सतर्क होकर रहना पड़ेगा। वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी वाइज आप ऐसे हैं कि कोई भी बात को बेबाक तरीके से रख देते हैं, भिड़ जाते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो थोड़ा सा अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस समय दधियाल वालों से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। दादा दादी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, अतः उनकी देखभाल करें और उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। अब आते हैं द्वितीय स्थान यानी धन भाव पर। आपके द्वितीयेश हैं यानी धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव में लग्नेश के साथ में युति कर रहे हैं। शुक्र महीने के लास्ट में यानी 27 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में उच्च के हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट शानदार देखने को मिलेंगे, परंतु अभी शुक्र आपके अति मित्र स्थान में बैठे हैं यानी लाभ भाव में बैठ रहे हैं। लग्नेश के साथ जो धनेश की युति है वो आपको बहुत शानदार परिणाम देने वाली है। इस समय आपकी समस्याएं कामकाज से रिलेटेड कम होती हुई दिखाई देगी। आपके काम निपुणता से पूर्ण होंगे, आपकी योग्यता को परखा जाएगा और आप हर परख पे खरे उतरेंगे। यानी आपकी जो भी परीक्षा होगी उसमें आप 100% अपना देंगे। इस समय धन से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में अब तक चल रही थी उसका निवारण हो जाएगा। आपके घर में कोई पारिवारिक विवाद है या पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ मतभेद या विवाद हैं तो वो विवाद भी इस समय सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपके सभी विवादों पर विराम लगा देगा और शानदार रिजल्ट आपको देगा। तो ये अति संयोक्ति नहीं होगी।
इस समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी टेक्निकल काम अगर आप करते हैं तो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही शानदार परिणाम देगा। यानी आपके प्रमोशन के, आपके इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आप उभरेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय रखी जा सकती है। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि लग्न में जाकर बैठ रहे हैं। तृतीयेश का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया, आपको उत्तम रिजल्ट दिलवाएगा। परंतु बुध के साथ जब राहु 12 अप्रैल को आकर बैठ जाएंगे आपके लग्न में, तब परिणाम आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे। यानी परिणाम मिलेंगे, सफलता मिलेगी, परंतु आपको उसके लिए एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, तभी आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, परंतु आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देना पड़ेगा। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है, क्योंकि राजनीति में एक कदम आपने गलत दिशा पर बढ़ाया तो आपका कैरियर खराब हो सकता है। इस समय भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, परंतु किसी बात को लेकर विवाद की स्थितियां थोड़े टाइम के लिए उत्पन्न जरूर होगी, पर इस विवाद को बहुत लंबे समय तक खींचे ना और छोटे में ही बातचीत के द्वारा इन विवादों को सॉल्व कर दें, ताकि आपके संबंधों में मजबूती बनी रहे। अब आते हैं चतुर्थ स्थान पर। सुख में ये माह आपके वृद्धि करेगा, आपके कार्यों को सिद्ध करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी यात्राएं बहुत होगी, फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ और प्रगाढ़ होंगे। वहीं इस समय वाद विवाद की स्थितियों से आप निकल जाएंगे। नए वाहन की खरीदारी के लिए ये समय बहुत ही शुभ परिणामदायक रहेगा। वहीं नई प्रॉपर्टी भी आप इस समय बना सकते हैं, नए घर का सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे, थोड़ा सा संभल कर, सोच विचार कर अपने जीवन में आगे बढ़ें तो परिणाम आपको निश्चित रूप से सकारात्मक देखने को मिलेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचमेश सूर्य, जो कि वर्तमान में आपके आधे महीने यानी 14 अप्रैल तक आपके 12वें भाव में जाकर बैठे हैं खर्च स्थान में, और 14 अप्रैल को वे उच्च के हो जाएंगे और आपके लग्न में आकर बैठेंगे, पर्सनैलिटी के भाव में आकर बैठेंगे। तो पंचमेश का 12वें स्थान में जाकर बैठना, सूर्य 12वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, आपके IQ लेवल को बढ़ाएंगे, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएंगे, एकाग्रता को बढ़ाएंगे, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इस समय बढ़ेगा। ये समय संतान और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और 14 अप्रैल के बाद का समय तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त करवाएगा। जो छात्र बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, और कोई विदेश से वापस आना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बने हुए हैं। 14 अप्रैल के बाद आप अपने जीवन में सफलता के नए आयाम तय करते चले जाएंगे। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। संतान की तरफ से जो भी आपके मन में शंकाएं थी उसका समाधान हो जाएगा, और इवन आपके बच्चे आपको इस समय गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। अब षष्ठम भाव की बात करें तो षष्ठमेश है बुध, जो कि राहु के साथ में बैठ रहे हैं। बुध पर्सनैलिटी में बैठ रहे हैं, ठीक है, पर जिस समय राहु के साथ बुध आ जाएंगे वो समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य भी आपके लग्न में आकर सूर्य राहु का ग्रहण योग बनाएंगे, बुध राहु का जड़त्व योग बनेगा, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो इस समय आपको याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक चिंता, परेशानियां
टेंशन को अपने ऊपर हावी कर लेना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, बीपी फ्लक्चुएट होना, शुगर की प्रॉब्लम होना, और कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए चिंता नहीं चिंतन करें। तो ये समय चिंतन करने का है, न कि चिंता करने का है। आप अगर चिंतन करेंगे तो अपनी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे और निश्चित रूप से आपको सही मार्ग, सही रास्ता मिल ही जाएगा। परंतु यदि आपने चिंता की तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा संभल कर रहें। इस समय शत्रुओं से सजग रहें, अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। थोड़ा सा अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि शत्रु आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रच सके। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी बचें। व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करें, अपना सिक्स सेंस मजबूत करें, तो निश्चित रूप से आप अपनी समस्याओं का हल भी निकाल पाएंगे और एक पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल हो जाएगी। आपको कोई भी बीट यानी हरा नहीं सकेगा। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तमेश है शुक्र, जो कि बहुत शानदार लग्नेश के साथ युति करके बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। यदि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बिगड़ी हुई है तो वो सुधर जाएगी। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और अच्छी होगी, रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति आप बहुत ज़्यादा डिवोटी नजर आएंगे। इस समय जो दाम्पत्य नव युगल जोड़ा है और जो संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहा है और कोई गर्भवती महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु के साथ केतु भी आपके सप्तम में बैठ रहे हैं। राहु लग्न में तो केतु उससे सप्तम बैठते हैं, इसलिए वो आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, तो वो थोड़ा सा मिसकैरेज करा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इस मामले में सावधान रहें। थोड़ी सी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, परंतु छोटे झगड़े प्यार की खुशबू को और अधिक बढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग को और अधिक बढ़ाते हैं, परंतु ये झगड़े विस्तार रूप नहीं लेने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो व्यापारी वर्ग साझेदारी में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि साझेदार के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनके साथ कहासुनी हो सकती है और बॉन्डिंग बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा उनकी भावनाओं को लेकर चलें और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखें। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टमेश भी हैं आपके मंगल, जो कि लाभ भाव में बैठे हैं। आपकी डेली रूटीन की लाइफ को ठीक करेंगे। इस समय आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी, पर रिस्की कामों में हाथ नहीं डालना है, गलत कार्यों की तरफ मूव ऑन नहीं करना है। बस आप सन्मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी से जीविकोपार्जन के साधन जुटाते चले जाइए। आप अपने जीवन में जरूर उन्नति करेंगे। इस समय गुप्त धन से संबंधित कोई आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं, वहीं गुप्त शत्रु भी आपके बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। यात्राएं जरूर होगी, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव के स्वामी हैं गुरु। बहुत ही शानदार पोजीशन में गुरु आने वाले हैं। अभी तक वे आपके लाभ भाव में बैठे थे, मित्र राशि थी और बहुत अच्छे बैठे थे, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो अच्छे रिजल्ट देता है। परंतु 13 अप्रैल को गुरु स्वग्रही हो रहे हैं और आपके 12th हाउस में बैठ रहे हैं। देखिए, 12th हाउस विदेश यात्रा का स्थान है और नवम भाव से भी हम विदेश यात्रा को देखते हैं, विदेश के संयोग को देखते हैं। तो ये टाइम पीरियड, जो भी वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पासपोर्ट से संबंधित कोई समस्या है, आपको कहीं बाहर जाना है, जो युवक युवतियाँ बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, बाहर जाकर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बाहर विदेश यात्रा का सपना आप लिए बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु की कोई अंतरदशा, महादशा, प्रत्यांतर चल रहा है, तो परिणाम आपको और भी शानदार देखने को मिलेंगे। अब अगर आपके जन्म कुंडली में आप ये स्थितियां जानना चाहते हैं और कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की और पर्सनल मीट दोनों की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है।
अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है। अब भाग्येश गुरु आपके अधूरे पड़े हुए कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करवाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतों को दूर कर देंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको बहुत शानदार नौकरी अब मिलने वाली है, क्योंकि गुरु के शानदार रिजल्ट भी आपको अब देखने को मिलेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से गुरु आपको जोड़ेंगे और आध्यात्मिक भावों में और अधिक वृद्धि होगी। घर में धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी, धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। ये महीना आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आया है। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, कर्म भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि 29 अप्रैल को, यानी इस पूरे माह वे आपके कर्म भाव में ही बैठने वाले हैं। 29 अप्रैल को जाकर वे आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। तो कर्मेश शनि कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक है। इस समय अधिकारियों से बहुत अच्छा आपका तालमेल रहेगा। अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। आपके कार्य द्रुत गति से होते चले जाएंगे। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपका सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। कोई काम आपका अटका हुआ है तो निश्चित रूप से हो जाएगा। व्यापारी वर्ग का कोई काम सरकारी रूप से अटका हुआ है तो सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और उनका वो काम संपन्न हो जाएगा। नई नई योजनाओं का आप इस समय क्रियान्वयन करेंगे और लाभ की स्थितियां भी सही और अच्छी प्राप्त करेंगे, क्योंकि लाभेश भी शनि है। तो कर्मेश और लाभेश शनि का कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही बढ़िया लाभ हो सकता है। प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। वहीं जो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं उनका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। वहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं परिवार में भी आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व सबके सामने आएगा और लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। तो ये समय टोटली आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो ये तो था मेष राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी डेट्स आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। 1 से 6 तारीख, 8 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख और 27 से 30 तारीख, ये तिथियां आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो ध्यान देने योग्य तिथियों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। इस समय आप थोड़ा सा सतर्क रहें। वो तिथियां हैं 7 से 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। ये तिथियां आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपका पीला कलर, लाल कलर और नारंगी कलर, ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। वहीं आपको भूरे कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो है शुभ रंग। अब आते हैं कि इस माह में आप उपाय क्या करें जिससे ये माह आपको बहुत ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति करवा सके। तो बुध राहु का जड़त्व योग निवारण यंत्र अपने पूजा कक्ष में आप जरूर स्थापित करें। वहीं सूर्य राहु का ग्रहण योग निवारण यंत्र भी आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। राहु के जाप आपको सूर्यास्त के पश्चात करने चाहिए, वो आपके लिए बेहद जरूरी है। आसन लगाकर, भूरा आसन हो तो बेहतर रहेगा, आसन लगाकर शनि माला से राहु यंत्र के सामने बैठकर आप राहु के जाप करें और ये जाप आपको रेगुलरिटी से करना है। वहीं मंदिर में ध्वजा फहराएं, वो भी आपके संबंधों में मजबूती लाएगा, आपके कष्टों को दूर करेगा। इस समय आप अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, इसीलिए आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपको विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि मेष राशि वालों के लिए बेहद आवश्यक हैं और उन्हें इस माह ये उपाय अपनाने ही चाहिए। इसके साथ ही मासिक राशिफल के अलावा साप्ताहिक, दैनिक राशि परिवर्तन की जानकारियां, व्रत त्योहारों की अपडेट्स और व्रत त्योहारों के मुहूर्त की जानकारियां यदि आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक करें
और दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।